ये कहानी शुरू होती है एक मंगोल गांव से। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको अद्भुत दास्तां देखने को मिलेगी जो जादुई दुनिया से जोड़ती है। कहानी में आपको प्रेम, दर्द, नफरत की अलग ही दास्तां देखने को मिलेगी। कहानी का पहला अध्याय, विनायक की जादुई यात्रा। विनायक एक बुद्धिमान और होशियार लड़का था जो देखने में बहुत ही साधारण था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। विनायक की आंखें बहुत ही गहरी थीं। जो भी उसकी आंखों में दिखता था वह उसकी आंखों में ही खो जटा। विनायक खुद को बहुत ही साधारण समझता था, लेकिन उसके पास बहुत खास जादुई शक्तियां थीं और उसे नहीं पता था कि वह बहुत ही विशेष है। विनायक की माँ उसकी सच्ची मोहब्बत थी। वह अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। विनायक की माँ मछुवरन थी। विनायक जैसे बड़ा हो गया, वह भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगा और वह भी एक मछुआरा बन चुका था और यह दोनों खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन विनायक के किसी एक दोस्त ने उसे दूसरे गांव के बारे में बताया जहां पर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, और बताया वहां पर जादू खेल चल रहा है जिसे देखने के लिए बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। तो विनायक के मन में भी बात उठी, वहां भी जाना चाहता था। वहां जादू खेल देखने के लिए घर जाते जाते उसके मन में यही एक बात घूम रही थी कि जादू खेल देखना कैसा होता है। जादुई खेल को देखकर उसके मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। वाह, अपने सवालों के जवाब चाहता था। उसने जादू कभी नहीं देखा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह जाएगा। खेल देखने घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, मन, ये जादू क्या होता है? क्योंकि विनायक को जादू की बातों से उसकी माँ ने हमेशा दूर रखा। कभी जादू खेल, किसी जादुई बात पर कभी विनायक से कोई बात नहीं। कि फिर विनायक की माँ पूछती है कि तुम हाँ क्यों पूछ रहे हो? फिर विनायक कहता है, एक गांव में एक खेल चल रहा है जादू का, जहां उत्सव हो रहा है और मैं वहां जाना चाहता हूं। तो विनायक की माँ कहती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। कहीं भी तो विनायक जिद करता है, माँ मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा। फिर विनायक की जिद देखकर उसकी माँ कुछ नहीं कह पाई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले एक जन विनायक कहता है, ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। विनायक पूरी रात तो जादुई दुनिया के बारे में सोचने लगता है कि अगर मेरे पास जादू होता तो मैं यह करता, वाह करता, अपनी माँ को खुशियों से भर देता है। वाह जादू, वाह के सपने देखने लगता है। सुबह उठते ही वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाता। लेकिन विनायक की माँ के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह विनायक को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन विनायक को अकेले जाना था, तो वह भी कुछ नहीं कह पाई। विनायक की जिद के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। विनायक के जाने के बाद जैसे हवाओं का रुख ही बदल गया हो। मौसम अचानक से खराब होने लगा। तेज बिजली कड़कने लगी। दिन में अंधेरा होने लगा। सारी जगह बादल छाए हुए, काले काले और तेज बिजली कड़क रही थी। अचानक जोर शोर से बारिश भी होने लगी। विनायक की माँ यह सब देखकर और डर गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसे विनायक को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। विनायक का इंतजार करते करते रात हो जाती है। दूसरी तरफ विनायक भी घर आना चाहता था, लेकिन तेज तूफान घर नहीं आ पा रहा था। रात वहीं रुकना पड़ा। उसे भी इस बात का डर था। क्यों? उसे वहां अकेले आना नहीं चाहिए था। माँ उसकी अकेले घर पर है तो वह भी डर रहा था। विनायक मन में यही सोच रहा था कि माँ सही कह रही थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक से रात को दरवाजे पर खटखट की आवाज आने लगती है। विनायक की माँ खुश हो जाती है कि विनायक घर लौट आया। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती ही वह चौंक जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।